हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम पहुंच गए सेट नंबर 155 पे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 27/7/2023 को सेकंड शिफ्ट में। हम कर रहे हैं दोस्तों सारे के सारे वो पीवाईक्यू जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये रेलवे का ही एग्ज़ाम है, ये भी रेलवे के एग्ज़ाम में आया था, ये पूछा था। ठीक है, RRC NWR जयपुर। ठीक है, GDCE ALP एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें। इसमें जो भी क्वेश्चन आए थे किससे, मैथ से सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहित एक इमारत की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर चढ़ता है। उसी समय नरेश उसी इमारत की, ठीक है, कौन सी 51वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है और वो 63 मंजिल प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है। वे इसी तरह गति से यात्रा करते हैं तो किस मंजिल पर एक दूसरे को पार करेंगे। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखो इसको कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं टी टाइम में वो मिलते हैं दोस्तों, टी टाइम में। अब देखो टी टाइम जिस टाइम में वो मिलेंगे, अब एक तो मोहित है, मोहित 11 मंजिल तो कवर करेगा और टी टाइम में 57 प्रति मिनट से मान लो टी टाइम में मिलेंगे वो, तो 57 टी और कवर कर देगा ये। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस कवर हुआ और यही डिस्टेंस, ठीक है, इसने तो 11 से लेकर 57 तक, ठीक है, ये तो क्या करता है नीचे की तरफ आता है, मतलब ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ जाता है और वो नीचे की तरफ आएगा 51वीं मंजिल पे, तो वो है ही है, कहीं बीच में मिलेंगे वो। मान लेते हैं इसकी स्पीड है 63 प्रति मिनट पर मंजिल, तो 63 टी टाइम में ये इतना कवर कर देगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये तक 11वीं से चला। अब इसकी जो स्पीड है ना 57 मंजिल प्रति मिनट है, टी टाइम में मिलता है, तो दोस्तों तो 11 से, ठीक है, 11वीं मंजिल पर लिफ्ट पर चढ़ता है 11 से लेके, तो कितना 11 से कितना ऊपर चला जाएगा वो, टी टाइम में इतना कवर कर देगा, इतनी मंजिल। ठीक है, जितना टी टाइम होगा इस टाइम में जितने में मिले वो, मतलब कि टी टाइम में वो इतना चला, ठीक है, इस पॉइंट पे वो मिले। और यही वो नीचे की तरफ आता है, कौन, इसका नाम है नरेश। नरेश क्या करता है, नीचे की तरफ आता है, 51 से नीचे आएगा। टी टाइम में मान लो दोस्तों वो 63 के हिसाब से इतना कवर कर देगा टी टाइम में, वो जिस टाइम में मिले, तो इसमें से माइनस कर दूंगा, वो ये नीचे आता है ये ऊपर जाता है, इस पॉइंट पे वो मिलेंगे। ये क्या हो गया, इनका डिस्टेंस। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ मंजिल का। अब यहाँ से वो टाइम आ जाएगा जिस पे वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इस साइड इसको लेके जाऊंगा, तो ये आएगा दोस्तों 57 और प्लस 63 कितना आएगा, 120 टी। ठीक है, 120 टी की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 40 के बराबर। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/3 मिनट। अब 1/3 मिनट, ठीक है, 1/3 मिनट क्या आ गई, टी की वैल्यू आ गई। अब 1/3 मिनट में ये बताना कौन से पॉइंट पे वो मिले, 1/3 मिनट में कौन मोहित कितना कवर कर देगा। अब आपको पता है 1 मिनट में कितना कवर करता है वो, 57 मंजिल करता है, तो इसका 1/3वां हिस्सा कर देगा। ठीक है, तो वो कर देगा 19 मंजिल। ठीक है, 1/3 टाइम में कौन, मोहित कितना कवर कर देगा, 19 मंजिल ऊपर चढ़ा होगा वो। ठीक है, 19 मोहित क्या करा होगा, मोहित ने 19 मंजिल करा होगा, ऊपर चढ़ा होगा। और 11 से उसने स्टार्ट किया था, 11 और 19 क्या होगा, 30। तो इसका मतलब दोस्तों कौन सी मंजिल पे मिलेंगे वो, 30वीं मंजिल पे। ठीक है, कौन सी मंजिल पे मिलेंगे, 30वीं मंजिल पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। या आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1/3 21 माइनस करोगे यहाँ से भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, इसका निकालना मुझे एलसीएम। दोस्तों कैसे करते हैं फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का लेते हैं एलसीएम। ऊपर 5 3 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 3 15, 15 7 105। और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, तो नीचे वाले का एचसीएफ सब में से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 105/2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 8% घट जाती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। देखो दोस्तों, पहले वर्ष देखो 20,000 थी, क्या होगी, 10% बढ़ गई, मतलब 11/10 होगी। अगले साल क्या होगी, घट गई, कितना, 8% घट गई।
8 की फ्रैक्शन निकालूंगा, 4 दूनी 8, 4 पे 25, 25 में से 2 गए, अपने आप होगी 23/25 होगी। ठीक है, तो अब इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, और इसको 25 पे काटूंगा, 25 अट्ठा कितना होता है दोस्तों, 200, एक जीरो है। अब 23 अट्ठा, ठीक है, 23 चौके 92 होता है, 92 का डबल कितना होगा, 16, 23 अट्ठा 184, ठीक है, गुना 11, और एक साथ में 10 भी है, तो ये आएगा 4, 8 और 4, 8 और 4 12, एक कैरी, 8 और 1 9, ठीक है, फिर 8 और 1 9 और 1 10, एक कैरी, 1 और 1 2 बटे में 0, तो क्या आएगा 20,240, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर अंकित करता है। एक वस्तु का मूल्य 20% लाभ पर अंकित करता है। बिक्री के दौरान दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या करता है वो, 20% अधिक अंकित करता है वो, ठीक है, क्या करता है 20% अधिक अंकित करेगा वो, और फिर छूट कितनी 10% की देता है, तो ओवरऑल क्या होगा उसको, 20% प्लस 10% कह सकते हैं, 10% की क्या छूट देता है, ये माइनस होगा, और दोस्तों ये होगा 20 गुना 10 डिवाइड बाई 100%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, तो कितना आएगा 20 माइनस 10, 10 आएगा, और माइनस करना है 10 में से, ये आएगा 2, तो ओवरऑल क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा 8% का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है यार, रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ सकता है, 5 की चीज़ 6, फिर 10 की चीज़ 9 में, ठीक है, 50 की चीज़ कितने बेचता है, 9 चौका 9 छक्का 54, तो 4 का लाभ है, 50 पे इंटू में 100 साथ में परसेंट है, तब भी क्या आएगा 8% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10, देखो लंबाई 5 से 6 हो गई, चौड़ाई 10 से 11 होगी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले 50 था, अब आ गया कितना 66, कितने का इंक्रीज है 16 का, 50 के पीछे इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 32%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 720 रुपये में बेची, जिससे उसे 20% की हानि हुई। 25% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 5 की चीज़ किस में बेच दी, 4 में बेच दी, हानि हुई है 4 यूनिट की वैल्यू 720, तो कितना होता है दोस्तों, 18 चौक 72, 180 एक यूनिट की वैल्यू, 18 पंजे 90, 900 क्या हो गया उसका सीपी हो गया घड़ी का। 25% का लाभ कमाना है, तो कितने बेचेगा, मतलब कि 4 की चीज़ का 5 में बेचनी है, तो 900 का 5/4 निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ये आएगा सीधा 9 पंजे 4500 बटे 4 करना है, 45 का आधा 2250, 2250 का आधा दोस्तों क्या आएगा, 2200 का आधा 1100, और इसका आधा 25, ठीक है, क्या आएगा 1125, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या है। परिधि दोस्तों क्या होता है, 2 पाई आर, y/7 आर बराबर 88, तो 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, आर की वैल्यू अगर 14 है, तो व्यास पूछा है इसने, व्यास क्या इसका डबल होगा 28 होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक वॉज Rs80, इफ द प्राइस हैज डिक्रीज बाय 25%, देन द व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो 80 का कितना कम करना है दोस्तों, 25%, मतलब इसका 3/4 कर दो, 4 पे काटूंगा 20 चौका 80, क्या आएगा 60, ऑप्शन थर्ड, कितना कट गया 25%। इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक इज 80, इफ द प्राइस हैज डिक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, देन द फाइनल प्राइस इज, तो फाइनल प्राइस क्या आएगा 60 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 55 वर्ष है और 5 साल पहले, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कोई सा एक है इनमें से, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है क्वेश्चन, ये अलग दूसरे वाला क्वेश्चन पेपर का आ गया, ठीक है तो कोई सा भी एक कर देते हैं हम, ठीक है, ये कर लो ये कर लो, एज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो एज वाला कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक पिता और उसके बेटे की आयु का योग 55 वर्ष है, फादर प्लस सन,
क्या है 55। 5 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुना थी। 5 साल पहले दोस्तों, 5 साल पहले क्या हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु मैं अगर 16 मान लेता हूँ, ठीक है, 16 मान लेता हूँ। पिता की क्या आएगी, इसमें से 16 माइनस करूँगा 39 आएगी, ठीक है। और 5 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु 4 गुना होनी थी। 5 साल पहले इसकी क्या हो जाएगी 34, और इसकी क्या हो जाएगी 5 साल पहले 11। इसका दोस्तों 4 गुना है, नहीं है, ये 12 हो गया। फिर ऐसे ही आप ये उठाओगे 12, अगर इसकी 12 है उसकी क्या 43, तो 4 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले, तो इसकी आ जाएगी 38, ठीक है। और इसकी क्या आ जाएगी 5 साल पहले 17। क्या इसका ये 4 गुना है, नहीं है, ये भी 12 हो गया। कौन सा उठाया था मैंने अभी 12, 14 उठाओ अब। 14 उठाएंगे तो 14 का, ठीक है, इसकी 14 है, उसकी क्या है 41 है। फिर 5 साल पहले ये होगी 36, और 5 साल पहले ये 14 है, ठीक है। 5 साल पहले इसकी क्या होगी 9, तो इसका 4 गुना है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, इन ए मिक्सर एंड रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इफ द 20 मीटर देन द रेशियो दिस व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर, ठीक है। ये भी आसान है दोस्तों, कर सकते हो आप, ठीक है। आगे रिपीट होगा तो मैं करूँगा इसको जरूर। क्वेश्चन नंबर 10, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से 3 गुना, ठीक है। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुना है, लेंथ ये है ब्रेथ, तो लंबाई कितनी है चौड़ाई से 3 गुना, ये 3x है। यदि परिधि 40 है तो आयत की लंबाई, तो परिधि मीन्स उसका पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ L+B होता है। ट्वाइस ऑफ 3 और 1 4x की वैल्यू बराबर है 40, 8x की वैल्यू 40, तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो लंबाई पूछा है मैंने, लंबाई कितनी है, ठीक है, 5 3 15, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, पिछला था। अभी ये 11th ये कर लेते हैं। तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में और उनका एलसीएम 2400 है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ महत्व समापवर्त्य क्या होगा। देखो इनका एलसीएम क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। एलसीएम क्या है, 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, 3 4 और एक है 5, एलसीएम क्या आएगा तीनों का, 4 पंजा 20 दिए 60 आएगा, ठीक है। तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या है 2400, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 24 से, ठीक है, 60 से डिवाइड कर दूंगा, 6 चौका 24 40 आएगी, ठीक है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो इनका एचसीएफ क्या होगा फिर 40 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 3 नंबर्स इन द रेशियो दिस एलसीएम इज 24, ये दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 πr² होता है, ये है 576 पाई। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम बताना है, यहाँ से ये कैंसिल, तो 4 से काटूंगा दोस्तों, 4 से काटूंगा इसको, ये आएगा 4 एकम 4, बच गया 4 चौकी 16, ठीक है, 4 एकम 4 बचे, 4 चौकी 16, 4 चौकी 16, तो आर की वैल्यू आई 12, ठीक है। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब होता है 12 गुना 12। अब 3 पे काटूंगा, क्या आया 3 चौके 12, 12 का स्केयर क्या होता है 144 होता है, 144 गुना करना है मुझे 16, ठीक है, क्या करना है 16। देखो अब 16 गुना करना है इसका, मतलब कि सीधा कर दो, लास्ट डिजिट अगर मैं चेक करता हूँ सब में अलग अलग हैं, तो 16 चौके 64 होते हैं दोस्तों, तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना। करके भी देख सकते हो आप, देखो 16 चौके 64 6, 16 चौके 64 और 6 70 7, 16 कम 16 और 7 23, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, बाय डिवाइडिंग ए नंबर बाय 72 रिमाइंडर ऑब्टेन 10, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो दोस्तों अगर इससे करते हैं तो डायरेक्ट हम ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको इससे ही डिवाइड कर देना है जो रिमाइंडर है, तो वही क्या होगा रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर 10 था, तब 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15,
द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या है दोस्तों, ये है लेंथ ऑफ द बेस एंड हाइट। बेस की लेंथ है दोस्तों क्या है 8 है, हाइट 6 है, तो ये आएगी 10 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एरिया है 24, मतलब 1/2 बेस इंटू एरिया आता है ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस थर्ड साइड, थर्ड साइड की दोस्तों डायरेक्टली ट्रिपलेट बनाएंगे, क्या होगी 10 होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैड गिवन ए क्वेश्चन टू सोल्व, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट सोल्व इट करेक्ट। ठीक है, solved it in correct method and 1/6 of the students solved in the wrong method and the remaining 12 students did not try to solve, then how many total students are in the group। देखो दोस्तों 2/3 है टोटल मान लेता हूँ मैं, 6 6 स्टूडेंट 6 यूनिट स्टूडेंट मान लेता हूँ। राइट आंसर दिया, राइट कितने ने, इसका 2/3, इसका 2/3 निकालोगे 6 का तो ये आएगा कितना 4, और इसका 6 का इन्होंने राइट आंसर दिया, 6 का 1/6 मतलब एक ने क्या दिया दोस्तों रॉन्ग आंसर दिया। ठीक है, राइट मेथड था उनका सोल्व करने का। तो बच्चा एक यूनिट की वैल्यू है 12 स्टूडेंट, इन्होंने सोल्व ही नहीं किया, तो स्टार्टिंग में बताना था, गुना 12 कर दूंगा, कितने थे 72। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देर आर 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी, इफ द 10 स्टूडेंट्स हैज सेंट फॉर ए टू बी, देन इन ईच रूम द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल। ठीक है, कितने हैं दोस्तों, देर आर 2 एग्जामिनेशन हॉल ए एंड बी। ठीक है, देर आर 2 एग्जामिनेशन हॉल, एक तो हॉल ए है एक है बी। ठीक है, इफ द 10 स्टूडेंट हैज सेंट टू, इसमें मान लो x है, इसमें y है, अगर इसमें इसके x दोस्तों यहाँ भेज दिए, ठीक है, तो यहाँ भेज दिए कितने, इसमें भेज दिए, तो ये हो जाएगा y+10। ठीक है, इफ द, यही कहता है देन इफ 10 स्टूडेंट हैज सेंट फ्रॉम ए टू बी, देन ईच रूम हैज नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल। तो दोस्तों इसमें कितने रह गए, x-10 रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है x-10 किसके बराबर है, y+10 के बराबर है। इफ 20 स्टूडेंट हैज सेंट फ्रॉम बी टू ए, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए इज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। अगर कहता है इफ 20 स्टूडेंट हैज सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर बी में से ए में भेज दिए, तो बी में तो बचेंगे दोस्तों y-20, और ए में हो जाएगी x+20, और ये कहता है 2 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस किसका, देन फ्रॉम बी टू ए, देन ए इज हैज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू बी। व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द होल। ठीक है, अब मुझे x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ये आएगा x+20 2y-40। ठीक है, 2y-40 ये आएगा दोस्तों x-2y, इसको ठीक है उस साइड ले जाता हूँ मैं, ये आ जाएगा, ये 20 है उस साइड माइनस हो गई 60 आ जाएगा, या इसको इस साइड ले आओ 60 आ जाएगा प्लस में। ठीक है, x-2y बराबर है -60। ठीक है, और यहाँ से क्या आया, x-y आ गया 20। ठीक है, उस साइड प्लस हो गया, x-y बराबर है 20। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से पहले निकाल देता हूँ मैं, किसकी माइनस कर देता हूँ, दूसरी पहली में से दूसरी माइनस कर देता हूँ, तो ये होगा दोस्तों x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y। ठीक है, आ जाएगा 80, कितना आ गया, इसमें माइनस करा 80 हो गया y की वैल्यू, y की 80 है। ठीक है, तो x की निकाल दो, x की क्या आएगी, y की है 80, तो x की आ जाएगी दोस्तों x माइनस या y 80 बराबर 20, तो x की क्या आ जाएगी 100। तो पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द होल है, तो कितने हैं 100। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन द क्लास 30 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, टोटल कितने 30 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 15 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 12 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम्स। ठीक है, टोटल 30 हैं दोस्तों, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से, किससे, वेन डायग्राम से। ठीक है, 18 प्ले क्रिकेट, ये 18 खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं 18, और ये जो
कहता है 15 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। और 15 क्या खेलते हैं दोस्तों, फुटबॉल खेलते हैं कितने, 15। एंड 12 स्टूडेंट खेल बोथ गेम, 12 बोथ खेलते हैं। ठीक है, ये 18 था तो ये 6 होगा, ये 15 खेलते हैं दोस्तों, ये 3 होगा। ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डज नॉट प्ले एनी गेम। ठीक है, कोई भी गेम नहीं खेलते। देखो एक गेम खेलता है 6, जो दोनों खेलते हैं 6 और 3, ये जो एक खेलते हैं दोस्तों, और जो दो खेलते हैं ये कितने हैं, 12। तो टोटल जो कुछ ना कुछ खेलते हैं 3, 12 3 15 6 21। ठीक है ना। नहीं खेलने वाले कितने बच गए इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब नहीं खेलने वाले टोटल कितने थे, 30 थे, तो कोई भी नहीं खेलते तो माइनस कर दूंगा 21 को, कितने आएगा, 9। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, राम ने 6% वर्ती वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में कुछ पैसा निवेश किया, 9 वर्षों के बाद उसे 8,470 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने कितना पैसा निवेश किया। देखो यहाँ से कह सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, रेट डायरेक्ट निकाल देते हैं, रेट 9 वर्ष में 9 × 54%। ठीक है, अगर राशि 54%, उसको क्या मिला, टोटल ब्याज मिला। 54% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों, 2 से काटूंगा 27/50। ठीक है, 50 पे 27 का ब्याज मिलके तो अमाउंट कितना हो गया, 87, सॉरी 77, 77 हो गया। और 77 यूनिट की वैल्यू है 8,000 ये 20। ठीक है, तो काटो इसको, पहले 7 पे काटूंगा 11 आएगा, 7 पे काटूंगा क्या आएगा, 7 एकम 7 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 एकम, और 11 पे काटूंगा दोस्तों तो क्या आएगा, 110। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, 11 पंजे 55 होता है, आगे 2 जीरो है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 5 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 18 है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्तों कितनी थी संख्या, पहला था 5 संख्याओं का माध्य 20 था। अब एक संख्या निकाल दी, एक संख्या को निकाल दिया तो शेष का माध्य, अब 4 संख्याओं का कितना बच गया, 18। अब कमी कितने की आई, 2 की कमी आई, 2 की कमी आई दोस्तों। 2 की कमी क्यों आई, टोटल ओवरऑल कितनी कमी आई, कह सकते हैं 4 बंदे हैं अब टोटल। ठीक है, 2 की कमी आ रही है तो टोटल 4, 8 की कमी आई है, क्योंकि जो बंदा गया है ना वो कमी आने का मतलब ये है दोस्तों, जो बंदा गया 20 तो लेके गया, 8 क्या लेके गया, वो एक्स्ट्रा लेके गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20, इफ द वन नंबर इज रिमोट देन द, ये दोस्तों क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 22, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों वो अगर किसी को पार करेगी, ठीक है, किसको, खंबे को, तो अपनी लेंथ इतना चलेगी, स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस बटे मिनट स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड की आ गई उसकी स्पीड। अब 650 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में कवर करेगी वो, ठीक है, ये पूछा उसने। तो इसका मतलब दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब अपनी लेंथ इतना चलना और प्लेटफॉर्म की लेंथ इतना चलना, तो 65 और 24 कितना होता है। ठीक है, ये होगा 6 और 2, 6 और 2 8, और 5 4 9, 890 मीटर चलना है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, 10 से काट दूंगा, क्या आएगा, 89 सेकंड आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक ट्रेन को 240 मीटर लेंथ क्रॉस करने 24 सेकंड लगते हैं, तो ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कहता है कौन है उसकी रेडियस और हाइट क्या है, ये है, रेडियस 6 है, हाइट ये है, वट इज विल बी द वॉल्यूम द कोन। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है कोन वेक्टर 3 पाई आर स्क्र एच, पाई आर स्क्र, आर की वैल्यू 6 × 6 और एच की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 अट्ठे क्या होता है, 96 पाई। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ए बैग कंटेन्स रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स इन द रेशियो 3:5 रेशियो,
इफ़ द ब्लू बॉल्स इंक्रीज बाय 20, देखो 3 बॉल हैं, ठीक है, 3 बॉल हैं, कौन कौन सी, रेड ब्लू, ठीक है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, रेशियो है 3:4:5। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इंक्रीजेज 20% एंड ग्रीन 20%, वट विल द रेशियो ऑफ रेड, वट इज द न्यू रेशियो ऑफ रेड। दोस्तों कहता है कि इफ़ द रेशियो था, देखो बैग में ब्लू, रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स का ये था, इफ़ द ब्लू बॉल्स इंक्रीजेज कितना, 50%, ब्लू का इंक्रीज होगा, कितनी इंक्रीज हो गई, 50%। देखो ये तो सेम ही है, इसका 50% निकालूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा दोस्तों, तो ये कितनी आ जाएगी, 6। और जो ग्रीन है, ठीक है, ये ब्लू 50%, नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स डिक्रीज बाई 20%, 20% निकालूंगा इसका 1/5, और इसमें से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 4। तो नया रेशियो ये आएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है नया रेशियो क्या आएगा, तो नया क्या आएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ये कौन सा आएगा, देखो ये 3:6:4 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 3:6:4, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द अमाउंट ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड 2 ईयर ऑफ 6% एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे 6% की रेट से 2 साल का। दोस्तों इफेक्टिव रेट निकाल दो डायरेक्ट, 6% प्लस 6%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, और क्या आएगा, 6 × 6 36%, ठीक है, 6 × 6 दोस्तों बटे में 100 है, 0.36%, मतलब 12.36% निकाल दो किसका, 20,000 का, 20,000 का 12.36% निकालोगे आप, तो ये आएगा 1236, और ये देखो 2 जीरो तो आएंगे और 2 जीरो हैं, 4 जीरो आएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1236 का डबल क्या आएगा, 2472। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 2472, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ, ठीक है, एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की समानांतर रेखाओं पर चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार की जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बतानी है मुझे। अब आप देखो जब वो, ठीक है, एक दूसरे को पार करेंगे, किससे करेंगे, रिलेटिव स्पीड से, तो दोनों की सेम लेंथ है, तो एक की एक्स है दूसरे की 2x, मतलब 2x लेंथ कवर करती है वो, तो ये होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम है दोस्तों कितना, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा 5/18, 5 क्या आएगा 18, ठीक है, 5/18। स्पीड टाइम कितना लेती है, 36 सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड, तो कैंसिल आउट, 18 दूनी 36, 2 से काटूंगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 50 मीटर, ठीक है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछी इसने कितनी होगी, 50 मीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 2 ट्रेन्स ऑफ द इक्वल लेंथ, ये दोस्तों हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ रैकरिंग डेसिमल, इसको दोस्तों सोल्व करना है, ये रिपीट हो रहा है, 114 रैकरिंग डिजिट, मतलब इसका मतलब रिपीट होता होगा, इसका 12 है, जितने 12 उतने 9 आ जाते हैं नीचे, कितने 3 और 2 5 और 1 6। अब इसको कैंसिल आउट करना है आपको, ठीक है, इसको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, बटे में है देखो 17 है, 15 है, 11 है, 7 है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको काट दो आप, ठीक है, इसको काट दो किस पे, किसी भी नंबर पे काटो, 9 पे कटेगा, देखो ये आएगा 9 पे तो कटे ही कटेगा, या फिर आप काट सकते हो इसको 13 पे, ठीक है, 13 पे काटते हैं तो ये आएगा 13×5 = 65, बचेगा 6, ठीक है, 6 बचेगा, देखो 13×5 = 65, बचेगा कितना 6, 4, 13×4 = 52 बचेगा दोस्तों 12, 13×9 = 117 बचेगा 5, 13×4 = 52 बचेगा 6, 13×5 = 65। इसको 13 पे काटूंगा, 13×7 = 91 बचेगा 8, 13×6 = 78, 13×7 = 91, देखो 13×7 = 91 बचेगा 8, 13×6 = 78 बचेगा कितना दोस्तों 11, 13×9
117 बचेगा 2, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। ठीक है, 13 पे काट दिया। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 और 2 5 और 9, 9 और 5 14 और 6 20 और 27, 9 पे काट दो। 9 पे काटूंगा इसको, 9 से 63, 9 8 72। ठीक है, कितना आएगा, 9 8 72 बचेगा दोस्तों कितना, 4, और 9 8 72 बचेगा 4, 9 पंजे 45, 4 बचेगा, 9 चौका 36। ठीक है, बचेगा कितना, 6, 9 से 63, सॉरी 9 चौका 36। ठीक है, दोबारा से काटता हूँ, देखो 9 8 72, 4 बचा। ठीक है, ये हो गया 49, 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 चौका 36 बच गया 6। ठीक है, 9 से 63, हाँ ये आएगा 85, क्या आया 85 47 आया। इसको 9 पे काटूंगा, 9 9 छिका 54। ठीक है, ऊपर से उतारा, 9 एकम 9, और फिर 9 छिका 54, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, 61 0 5, 61 0 5 बटे में है कितना है, 85 47। अब इसको काटो। ठीक है, देखते हैं किस पे कटेगा, 3 पे कटेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, फिर आएगा, ऊपर से उतारूंगा दोस्तों, कितना 3 दूनी 6, ऊपर से उतारेंगे ना जाने कि 0, ऊपर से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, बचेगा 2, 3 अट्ठा 24, 3 चौके 12, 3 निम 27, ये आ गया 28 49। अगर मैं इसको 11 पे काटता हूँ, 11 एकम 11 आया, बचेगा कितना दोस्तों, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 11 पंजे 55। 11 पे काटूंगा, 11 दूनी 22, बचेगा 6, और 11, 11 दूनी 22, कितना बचा दोस्तों, 11 दूनी 22 बचेगा 6, और 11 पंजे 55, 11 निम 99। ठीक है, 185 259। अब देखो किस पे कटेगा। अब इसको दोस्तों 7 पे काटूंगा, क्या आएगा। ठीक है, इसको काटता हूँ मैं, इसको काटता हूँ 7 पे, सॉरी 7 पे नहीं, इसको काटते हैं 37 पे काटता हूँ दोस्तों, 37 पे काटूंगा। देखो 37 5 था 35, 3 5 3 15 3 18, ये 37 पे काटूंगा 5 आएगा, और इसको 37 पे काटेंगे दोस्तों। ठीक है, 37 पे इसको काटेंगे, ये आएगा। ठीक है, 37 गुना 7 7 49, 7 1 और 4 25, ये आएगा दोस्तों। 37 पे काटूंगा, ये आएगा 7, तो आंसर आएगा हमारा 5/7, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थोड़ा सा टिपिकल है कैलकुलेशन, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको स्पीड में करनी पड़ेगी, या कोई ऐसा मल्टीपल आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट कट जाए। ठीक है, तो इसके और भी तरीके हैं काटने के, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, अलग से भी कुछ। तो अभी जिस ऑप्शन से हम जैसे गए वैसे हमने कर दिया। आपको एग्जाम में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक बार जो अपने ये मेथड चूज कर लिया उसी से करना है, ऐसा नहीं कि वो पहले करो भी वो छोड़ के दूसरा करो, ऐसे इसके वजह से क्या कर देना, उस टाइम पे स्किप कर देना है अगर ना हो तो, फिर बाद में देखना है। क्वेश्चन नंबर 30, पाइप ए एंड बी फिल टैंक इन 3 ओवर्स। ठीक है, पाइप ए कैन फिल टैंक इन 3 ओवर्स। कहता है ए 3 घंटे में भरता है, बी भरता है 4 घंटे में, सी एम्प्टी करता है फुल टैंक 6 घंटे में। देखो ए भरता है 3 घंटे में किसी को टैंक को, ये 4 घंटे में भरता है बी, और ये 6 घंटे में खाली करता है। टोटल कैपेसिटी मान लेता हूँ 12, तो ये 1 घंटे में 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। If the all three pipes are simultaneously, then in how much time the tank will be completely filled। ठीक है, तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ये कहता है 12, कैपेसिटी 12 है भरना है, ये 4 भरता है, ये 3 भरता है, ये 2 खाली करता है, 4 3 7 -2 5, 1 घंटे में 5 भरता है, तो इतना कितने देर में भरेगा दोस्तों। तो कह सकते हैं ये होगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा, 12 पंजे 60, 2 घंटे। ठीक है, 24 मिनट। ये इसको सीधा कर दो आप। ठीक है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे, मतलब कि 24/10 क्या आएगा, 2.4 ओवर कह सकते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये हमने किए सारे सारे ये वो क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे रेलवे, ठीक है, एग्जाम में। जो एग्ज़ाम हुआ था इसका नाम था, ये हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आया था जो RRC NWR जयपुर GDCE परीक्षा में आया था 22 जुलाई 2023 को, क्योंकि थोड़ा सा लेटेस्ट है इसलिए हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एसटीच हमारी बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको क्या लगातार प्रैक्टिस करिए, जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम अभी 3-4 महीने आपके पास, अगर ग्रुप डी की तैयारी करो तो 3 महीने,
एनटीपीसी के लिए 1.5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब इस दुविधा में मत रहना कि अभी पढ़ना चाहिए। दोस्तों टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, 1 महीना मुश्किल से मिलेगा एप्लीकेशन आउट होने के बाद, तो तब आप पढ़ भी नहीं पाओगे, सिलेबस कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो टाइम प्रेशर का टाइम होता है। अभी आप धीरे धीरे इसको एटलीस्ट PYQ तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, PYQ तो आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं, आपको एज क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, रिपीट होते हैं 90% सिलेबस आपका, और इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सिलेबस भी आपका रिपीट हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।